आज 28 मई 2023 रविवार का दिन इतिहास के पन्नों में हुआ दर्ज। देश को मिली नए संसद भवन की सौगात। नए संसद भवन पहुंचकर प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ शुभारंभ। नए संसद भवन के निर्माण में अहम रोल अदा करने वाले श्रमजीवियों को प्रधानमंत्री ने किया सम्मानित। 12 संप्रदाय के 12 धर्म गुरुओं द्वारा की गई सर्वधर्म प्रार्थना। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। देखिए अजीत सिंह के साथ रेड हैंडेड की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इतिहास बनाया जा रहा है और आज दुनिया को लोकतंत्र की नई बुलंदियों से रूबरू कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। पूरे वैदिक रस्म रिवाजों के साथ किस तरह से वैदिक परंपराओं को सहेजा जा रहा है। आधुनिकता और विरासत और संस्कृति का ये अद्भुत अलौकिक संगम। श्री பொன்னம்பல தேசிக சுவாமிகள் அவர்கள் புஷ்பம் சமர்ப்பிப்பார்கள்। माननीय प्रधानमंत्री ने देशपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा की ओर बढ़ रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। தொடர்ந்து குன்றக்குடி ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ பொன்னம்பல ஹோமம் में भाग ले रहे हैं। सर्वजनानुरंजक निखिल प्रपंच आदर्श भूत अत्युत्कृष्ट परिपालना व्यवस्था सिद्ध्यर्थम तदर्थम अस्मिन् संसद भवने और हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी पंडाल क्षेत्र में आ चुके हैं। सादर नमन, अभिनंदन, शत शत वंदन। वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को इंतज़ार था। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध कि वे अपने शुभ कर कमलों द्वारा संसद के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर देश को समर्पित करें। संसद मेरा गर्व। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो ही इतिहास बदलते हैं। जिन्होंने नया इतिहास रचा वो श्रमजीवी भाई आज यहाँ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध कि उनका अभिनंदन करें। सत्यरंजन दास जो सुंदरवन वेस्ट से हैं, इन्होंने यहाँ श्रमिकों के लिए भोजन और जल की व्यवस्था की। भाई राम मुर्मू जी झारखंड से हैं। पूरे कार्यकाल में इन्होंने स्वच्छता अभियान चलाए रखा। एजाज अहमद साहब सुपरवाइज़र भी हैं और स्टेयरकेस के माहिर हैं। पुरंजन दलाई जी उड़ीसा के चांदीपुर से हैं। सेवा धर्मों को हमेशा अपने जीवन में मानते हैं और साथ ही साथ इन्होंने पूरे क्षेत्र में सभी के लिए चाय और पानी की व्यवस्था की। किशनलाल जी बाड़मेर राजस्थान से हैं। विनियर लॉबी डिज़ाइन के माहिर हैं किशनलाल जी। देवलाल सुथार जी वडोदरा से हैं। सेंटर फॉयर में सीलिंग ब्रॉस फिटिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। अनिल कुमार यादव जी बिहार से हैं। भवन की बाहरी दीवारों पर
सैंडस्टोन लगाने का काम इन्होंने ही किया है। पूर्वोत्तर से हैं सुब्रता सूत्रधार, बम्बू फ्लोरिंग का काम इनकी पहचान है। मुजफ्फर खान साहब झारखंड से हैं, ये मैकेनिक हैं। साइट पर किसी भी मशीन में कोई भी खराबी आई तो रिपेयर का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। धर्मेंद्र जी मूलतः दिल्ली से हैं, 2 वर्षों से ज़्यादा हो गया इन्हें यहाँ सेवाएं देते हुए। ब्रास पर गैस वेल्डिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। और भोले की नगरी बनारस से आनंद विश्वकर्मा जी, इन्होंने दोनों चैम्बर्स की सीलिंग और कुर्सियों का काम संभाला है। इनके नाम में ही विश्वकर्मा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, शत शत वंदन। मान्यवर, अब इस प्रांगण में 12 संप्रदाय के 12 प्रतिनिधि गुरुओं के द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना की जाएगी। ये प्रार्थनाएं हमारी साझी मानवता, परंपरा और आपसी सम्मान के महत्व के शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करती है। ये वसुदैव कुटुंबकम को दर्शाती है। वे सांप्रदायिक या धार्मिक सीमाओं को पार करते हैं, उन सामान्य मूल्यों और आकांक्षाओं पर जोर देते हैं जो हमें एक राष्ट्र भारत के रूप में बांधते हैं। ये प्रार्थनाएं एकजुट करने वाली शक्ति के रूप में काम करती है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से सादर अनुरोध कि हम सभी के साथ संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु की जा रही इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हों। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धासा कंगे तुझे न्यजोने तवा थमचे पाबे छिरे थम्बे छुने तुंजे गोतम तेला छा चलो गोतम तेला छा। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस नई सांसद की इमारत के लिए जो आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु आज पूरी हुई है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम सांसद प्रभु जो यहाँ पर विचार विमर्श करके इस देश को चलाएंगे। हमारी विनती है कि आपकी पवित्र आत्मा यहाँ सदा वास करे कि प्रभु आपके द्वारा जो कुछ भी आपने संभव किया है, हमारे इस तमाम इमारत को बनाने वालों पर आपकी आशीष हो और जिस मकसद के लिए प्रभु ये कार्य हुआ है, ये इमारत खड़ी हुई है, वो पूरा हो। कि यहाँ से न्याय हो, कि यहाँ से लोगों को आशीष मिले, कि यहाँ से जनता का भला हो। आपके पवित्र हाथों में एक बार फिर से संपूर्ण कार्रवाई को सौंपते हैं और हम इस दुआ को मांगते हैं आप ही के प्यारे बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के पाक, पवित्र, रहीम और मीठे नाम से, आमीन। बना में खुदा, बना में यसाद बख्शा, यन्ने बख्शा यसगार, मेहरबान रजिस्तयाओ चिस्तयाओ। बहाय प्रार्थना। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, अपने सेवकों के हृदय को एक कर दे और उन पर अपना महान उद्देश्य प्रकट कर, जिससे वह तेरे आदेशों का अनुपालन करे और तेरे नियमों पर अटल रहे। हे ईश्वर, तू उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर। हे ईश्वर, उन्हें उनके ऊपर ना छोड़, उनके पगों का अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर और उनके हृदय को अपने प्रेम से आनंदित कर दे। सत्य ही तू उनका सहायक और उनका स्वामी है। Prayer from Judaism. Mizmor le David Adonai roi lo ehsar bin ode. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord
for length of days. Let us say Amen. लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर जैन प्रार्थना भगवान महावीर की वाणी। भगवान महावीर कहते हैं, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, इसलिए तू श्रेष्ठ कर्म कर। अब मैं इस अवसर पर संपूर्ण जैन समाज की ओर से, श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, डेरावासी, तेरापंथी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने धर्मदंड को, राजदंड को, सुंगेल को उसके उचित स्थान पर, ऐतिहासिक स्थान पर प्रस्थापित किया। संपूर्ण जैन समाज की ओर से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वضعहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वलहब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमा अल-लुअ्लुअु वल-मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुही महला पंजवा। सुख महल जाके ऊंच द्वारे, तामे वासे भगत प्यारे। सुख महल जाके ऊंच द्वारे, तामे वासे भगत प्यारे। नानक बोले हर हर वाणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संपूर्ण जैन समाज की ओर से भारत की धरती को नमन करती हूँ। णमो जिणाणम, जय जिनेन्द्र। माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में नवीन संसद भवन के भव्य उद्घाटन समारोह के पावन अवसर पर प्राकृत भाषा संस्कृत में जैन प्रार्थना। ऐसे सुरासुर मणु सिंध वंदितम बोधिघाई कमलम कड़मामि वर्धमानम तीर्थम नमस्कारम। जैनम जयतु शासनम। भगवान महावीर के 2550वें निर्वाणोत्सव पर सभी देशवासियों के मन में अहिंसा की भावना हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। जिसते होवे तेरी कृपा,
जिसते होवे तेरी कृपा उस दे सिर तो टले भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला। बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हमको बन आई। जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो एक सुमत साधु ते पाई। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महतः राष्ट्रस्य भारतस्य नूतन संसद भवनस्य उद्घाटनावसरे अस्मिन् ऐतिहासिके शुभावसरे श्रीमद्भगवद्गीतायाः ज्ञान विज्ञान योग इति सप्तमाध्यायस्य 7 श्लोकानां पाठः प्रस्तूयते। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा। ओम शांति शांति शांति। सविता देव अमंगल जो उसको हमसे दूर करो। जो कुछ मंगल है उससे तुम हम सबको भरपूर करो। ओम शांति शांति शांति। तो देश को मिल गया है नया संसद भवन जो प्रतीक है हमारे स्वाभिमान का, हमारी आन बान शान का, आज़ादी के अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत का, सभी के लिए शासन के न्याय का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया नया संसद भवन, लोकतंत्र का मंदिर, आकांक्षाओं का प्रतीक और आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी परिकल्पना जो ज़मीन पर उतरती दिखाई दी। आज प्रधानमंत्री ने इसमें सेंगोल को भी स्थापित किया जो कि अपने आप में न्याय का, कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है, जो बताता है सभी के लिए न्याय शासन सुनिश्चित करे। बिल्कुल भव्य, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, शायद शब्द कम पड़ रहे हैं जिस तरह से ये उद्घाटन समारोह हुआ है और बेहद कम सीमित समय में ये पूरा जो निर्माण कार्य संपन्न हुआ है, बहुत ही भावुक कर देने वाले ये पल हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और आज उसके एक नए मंदिर का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की इमारत को 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित किया है। भारत के जीवंत लोकतंत्र को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। ये नए और मजबूत भारत की तस्वीर है। ये वैश्विक गुरु भारत की एक नई पहचान है। नया संसद नए और बुलंद भारत की प्रतीक है। आधुनिकता से लेकर संस्कृति का एक बेहतरीन संगम है। सभी भारतवासियों की आकांक्षाओं का ये प्रतीक है। बेहद भव्य और अद्भुत रहा ये पूरा कार्यक्रम। बेहद भावुक कर देने वाले ये क्षण है। एक इतिहास के साक्षी बने हैं इस वक्त हम सभी। तो किस तरह से देश के विकास पथ को और सुदृढ़ करेगा लोकतंत्र का ये मंदिर, आने वाले भविष्य की तस्वीर तय करेगा लोकतंत्र का ये मंदिर। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री ने आज संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। तमिल